पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग बने हैं। देसी घी की मधुर सुगंध आ रही है। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, गोद में जाकर के बैठ गए और नंद बाबा से बोले, बाबा जे कौन के काजे 56 भोग बननो है? नंद बाबा बोले, लाला हम सब किसान हैं, हमारे इष्ट इंद्र देव हैं, तो इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग 56 भोग बना रहे हैं। साल में एक बार हम इंद्र की पूजा करें तो हमारी पूजा से प्रसन्न है करके इंद्र ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इन सबन से हमारे खेतन की रक्षा करे, या हमारे हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपने इंद्र को प्रसन्न कर लियो और कहीं वायु देवता नाराज है गए तो? इंद्र तो प्रसन्न हो गए लेकिन वायु ही खत्म है गए, तो आपकी फसल बच जाएगी? बोले नहीं। तो फिर वायु देवता की भी पूजा करो। तो इंद्र देवता की भी, वायु देवता की भी। और बाबा एक बात और सुनो, कहीं इंद्र देवता प्रसन्न है गए, वायु देवता प्रसन्न है गए और सूर्य देवता नाराज है गए और वो सोचे कि मैं तो प्रकट ही नहीं हूँ, तो आपकी फसल है जाएगी, आपकी खेती बाड़ी है जाएगी? बोले नहीं, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए। तो फिर तीसरे सूर्य देवता की भी पूजा करो। और सब प्रसन्न है गए, वरुण देवता नाराज हो गए तो जल ही नहीं डालोगे तो बीज उत्पन्न कैसे होगा? पिताजी यदि आप ऐसे एक एक देवता को प्रसन्न करोगे तो 33 करोड़ देवता हैं, सबके चाहवे से ही हमारी खेती बाड़ी चल रही है। एक देवता भी नाराज हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 33 करोड़ देवताओं को पूजने का विधान नहीं है। पत्तों में जल नहीं डाला जाता है, वृक्ष की जड़ में जल डाला जाता है, पत्ते अपने आप पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं। ये 33 कोटि देवताओं की जड़ के रूप में, मूल के आधार के रूप में नारायण हैं। यदि आप उनको निवेदित करोगे तो सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान। चलो सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। ब्रजवासी बोले, या नेक्स्ट से लाला की बात मान करके हम वर्षन से चली आ रही इंद्र की पूजा बंद नहीं करेंगे। अरे लाला, कौन सा देवता गोवर्धन नाथ? बोले साक्षात नारायण ही हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। लाला कहीं इंद्र नाराज है गए तो? इंद्र नाराज है गए तो? ठाकुर जी बोले, जिनकी शरण में जा रहे हो वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। इंद्र उनते बड़ो ना है, ये इंद्र आदि तो सब देवता हैं, पर ये तो साक्षात भगवान, चलो उनकी शरण में। अब भी ब्रजवासी राजी नहीं थे। ठाकुर जी ने सबसे कही, बोले आपने इंद्र को कभी देखा है? सब बोले नहीं। बोले लेकिन हम वचन देते हैं कि हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होकर दर्शन देंगे। अब चलो। तो दर्शन के प्रलोभन में सब गोवर्धन नाथ के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। देवता दिखेगो, देवता हमको आज दिखेगो, कैसे होवे देवता। इस भाव से सब ब्रजवासी 56 भोग ले करके गोवर्धन जा रहे हैं। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के पहुंच गए गोवर्धन। गोवर्धन पहुंच करके सबन ने 56 भोग सजाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से श्री गोवर्धन नाथ जी को अभिषेक किया। अब सब लोगों ने 56 भोग सजाए, सब लोग गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे, स्तुति गाने लगे। इतने में ही 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत के ऊपर प्रकट है गए और चारों भुजाएं खाली हैं। शंख चक्र गदा पद्म नहीं है ठाकुर जी के हाथ में। चारों भुजाओं से ब्रजवासियों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी तो देख करके बोले, अरे लाला देख, तेरो सांचो देवता प्रकट है गयो। अरे भैया, हमने तो जीवन में पहली बार देवता देखो, देखियो कैसो प्रकाश आ रहा है यहाँ में ते। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, अपने हाथ से गिरिराज जी को पवा रहे हैं। आप ही पूजे, आप पुजावे। ठाकुर जी खुद ही पूजा कर रहे हैं, खुद को ही पुजवा रहे हैं। 2 रूप से खड़े हैं, एक रूप से गिरिराज जी पे, एक रूप से नीचे। ब्रजवासी श्री दामा मधुमंगल लाला के पास गए, बोले लाला तेरा देवता है तो बड़ो सुंदर। ठाकुर जी बोले, देवता है भैया। बोले लाला एक बात बता, जे देवता को चेहरा तोते बहुत मिल रहा है, देखियो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। अगर तेरे 2 हाथ लगा दिए जाए तो ऐसा लगेगा तू ही देवता बन के खड़ो है का। ठाकुर जी बोले, ना ऐसी बात ना है, देवता तो गोरो है ना, मैंने कारो सो। बोले नहीं ना, देवता तेरे जैसो कारो ही है। लाला सही सही बता, जाते तेरा चेहरा कैसे मिल रहा है? तुम दोनों एक जैसे काई को लग रहे हो? ठाकुर जी बड़ा सहज उत्तर देते हैं। ठाकुर जी बोले, भैया मैं अपनी गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं। जब गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं तो वही गैया को दूध निकाल के गोवर्धन नाथ पी ले। एक ही गैया को दूध हम दोनों पी में, या हमारो चेहरा मिले। श्रीदामा बोलो, लाला जे कोई बात तो है ना, एक गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिले? बोले जैसे मैया को दूध पीवे थे बहन भैया को चेहरा मिल जाए, वैसे गैया को दूध पीवे थे मेरा और गिरिराज जी को चेहरा मिले। मधुमंगल श्रीधाम बोले, लाला तो फिर बछड़ान को चेहरा क्यों ना
मिल लो हमते। ये बछड़ा बछिया अब ऐसे मोह नम्बो करके क्यों चले, जेऊ तो गैया को दूध पी में। लाला सांची बताइए तेरो चेहरा कैसे मिल लो जाते। ठाकुर जी बोले यही बात है और कोई बात ना है। ठाकुर जी बात वहीं रोक करके कहीं और चले गए। लेकिन ब्रजवासियों का भोलापन देखो, इतने में नारद जी आए और 56 भोग में से कुछ सामग्री लेके इंद्र के पास चले गए। इंद्र से बोले, और इंद्र क्या हालचाल तुम्हारे। इंद्र बोले बढ़िया, हाथ आगे करो जरा। इंद्र ने हाथ आगे किया, बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बड़ी बढ़िया, कहाँ से लाए। बोले बढ़िया लग रही है। बोले हाँ। बोले लो पेड़ा खाओ, लो रसगुल्ला खाओ, एक कलाकंद खाओ, रबड़ी खाओ। इंद्र बोलो महाराज आनंद आ गया, कहाँ से लाए हो इतना स्वादिष्ट। बोले तुमको स्वाद तो पता होगा, थोड़ा स्वाद समझ नहीं आ रहा तुम्हारे। बोले थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, मेरी हर वर्ष ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं ना, तो उनके प्रसाद को स्वाद बिल्कुल ऐसा ही रहे। बोलो वहीं से लाए। आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, वहाँ गोवर्धननाथ की पूजा हो रही है। अब तुम्हारी पूजा तो बंद, तुम्हारा पत्ता साफ हो गया मस्त। इंद्र बोला क्या कह रहे हैं आप। बोले हाँ, वो नन्ना सा बालक कृष्ण है ना, उसने सबको गिरिराज जी की शरण में पहुंचा दिया। इंद्र बोले इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़ दी इन लोगों ने। इस साल भर में एक बार मेरी आराधना करते हैं, बंद कर दी। मेघमालाओं को आज्ञा कर दिया, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर बरस जाओ, इतना बरसना कि पूरा ब्रज डूब जाए। यहाँ सब गिरिराज जी को भोग पवा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। इतने में गड़गड़ गड़गड़ करके काले काले बादल आकाश में आ गए। अंधेरा हो गया महाराज, पूरे ब्रजमंडल पर अंधेरा छा गया। सांबर तक ऋतु। इंद्र ने साधारण बादलों को नहीं भेजा, जिन बादलों को प्रलय के समय पर वर्षा करने भेजते हैं उन बादलों को भेजा। सांबर तक मेघ, एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिर रही है आकाश, और वो भी मूसलाधार। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे। अरे लाला हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है गए। ठाकुर जी बोले अविश्वास प्रकट नहीं होना चाहिए, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी घुटनों पर बैठ गए। सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही हमारे बाल कृष्ण प्रभु गए, गिरिराज जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके एक तरफ से दोनों भुजाओं से उठा करके भीतर प्रवेश किया, और प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने धारण कर। आ जाओ सब ब्रजवासियों, सब आकर के खड़े है जाओ, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े महाराज, लाखों ब्रजवासी थे। बीच में एक पर्वत के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, चारों तरफ ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े है गए। सबन ने अपनी छड़ी लगा ली और सब एक टक अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो, ये तोपे तेरी उंगली पे ऐसे कैसे उठ गो गिरिराज जी, ये तो बहुत बड़ा पर्वत है लाला, 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो पर्वत है। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, आओ प्रणाम करो। ए मधुमंगल श्रीधाम चला प्रणाम कर। बोले लाला तू जो कहेगो सो मान जाएंगे, लेकिन जे ना मानेंगे कि तू जय जय है। तू जय जय ना है, तू भगवान ना लाला, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारो मित्र है, तू भगवान ना है। तेने ये गिरिराज जी भगवान बन के नहीं उठाए, तू सही बता तेरी उंगली में शक्ति कहाँ से आई। ठाकुर जी के नेत्र बंधुओं सजल हो गए। कितने भोले, कितने सरल, कितने सहज ब्रजवासी, ये मानते ही नहीं है कि मैं भगवान। ठाकुर जी बोले बताऊं मैंने कैसे उठाए। बोले बता। बोले पहले आप सब अपनी छड़ी हटाओ। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले लाला छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले तो फिर मैं अपनी उंगली हटा लूं, तुम लोगों की छड़ी पर टिक रहे हैं तो। बोले हाँ लाला तू अब हटा ले एक बार, हमने छड़ी लगा ली यही पर टिक गए। ठाकुर जी ने जैसी उंगली नीचे करी सोई सबन की छड़ी टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। ओ लाला संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं, अकेले ठाकुर। लाला तू सच में जय जय। हम प्रणाम करो। ब्रजवासी बोले सच बता लाला, आनंद मत लेवे हमते, तू बता दे तू कौन है। तो तू है तो हमारो लाला, जे बता तू बस शक्ति कहाँ से आई। कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु आप गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। सब गोप ग्वाल बोले लाला तू माखन तो बहुत खावे, वासे तेरो बल बढ़ो, ये तो समझ में आ गई, पर कछु गोपन करी सहाय, हम ग्वाल वालन ने तेरी कहा सहायता करी लाला। बोले आप सब लोग टकटकी लगा के मुझको देख रहे थे, अपलक नेत्रों से मुझको देख रहे थे, तो आप सबके नेत्रों से आप सबकी शक्ति निकल करके मेरे भीतर आ गई। लाखों ब्रजवासियों मुझको देख रहे हो, सबकी शक्ति मेरे भीतर आ गई, और मैंने अपनी इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में ये मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासी मुंह को देख रहे हो ना, तो आप सब उनको बली मुंह में आ गए हो। और ब्रजवासी इस बात को मान गए। तभी हम कहें लाला आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल घबराहट है जाए हमें बहुत जल्दी, नेक चले सांस फूल जाए। हम कहें भैया इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई, अब तो चली शक्ति लाला ने चुरा ली है हमारी। हाँ लाला जे बात सही है, तू जय जय ना है, हमारे बल से तेने गिरिराज जी उठाए।
महाराज ब्रजवासी ने घी के पीपा खोल लिए और लगे महाराज लड्डू बनावे, बढ़िया लड्डू बनावे, मोहन थार बनावे। नंद बाबा बोले तुम्हें नेक शर्म ना आ रही, गिरिराज जी उठा रखे हैं लाला ने और यहाँ 56 भोग बना रहे हो तुम। बोले बाबा तुम ना जानो, ये 56 भोग बनावेंगे, बना के फिर हम खामेंगे, फिर हमारे भीतर शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे, तब हमारी शक्ति लाला में जावेगी, तब लाला उठावेगा। ठाकुर जी को आनंद तो इतना आ रहा है, बोले मानना ही नहीं कि मैं भगवान हूं। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे लाला, श्री राधा रानी की तो पे कहा कृपा भाई, जो तेने गिरिराज जी उठ। जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब देखा तो एक पद्मासन में श्री किशोरी जी बैठी हैं और अपनी भ्रगुटी से गिरिराज जी को देख रही हैं। ठाकुर जी ने तो उंगली पे गिरिराज जी उठाए, पर किशोरी जी की तो दृष्टि पर गिरिराज जी टिक गए। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र ने अपने दूतों से पूछा कि ब्रजमंडल बह गया हो, सब मर गए हो तो वर्षा बंद कर दो। सब ने कही, बोले महाराज मां तो 56 भोग जय रहे हैं सब रे, और धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में। 7 बरस के ठाकुर जी अपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। आकाश में सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से चल रहे हैं कि पूरे पानी को सुखो रहे हैं। शेषनाग ने बांध बना दिया, बाहर का पानी भीतर नहीं आ रहा, और एक कोने पर अगस्त मुनि बैठ करके पूरे जल को पी रहे हैं। धूल उड़ रही है ब्रज में। इंद्र को पता चल गया, राम राम मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ठाकुर जी चरणों में आ गया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई और सब ने श्री गोवर्धन नाथ जी का मधुर जय जयकार किया।